साक्षी संन्यास का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सुखों और दुखों के पार खड़े होने की क्षमता पैदा कर लेना। इसी को हम कहते हैं साक्षी भाव में जीना। जीवन है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन दोनों आपको छू ना पाए, बहुत गहरे में आपको चोट ना कर पाए। ये तभी संभव है जब आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में साक्षी बने रहने का अभ्यास करें। जैसे सुख आए तो बहुत जोर से फूल के कुप्पा ना हो जाए। सामान्यतः सुख की कोई घटना होती है, तुम उछल जाते हो, गाड़ी निकालते हो, बैठते हो, चलो अब तो उत्सव मनाना है, सेलिब्रेट करना है, और इतना तेज गाड़ी चलती है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, और उस समय किसी ने उस उत्तेजना में, उस सुख की उत्तेजना में अगर किसी ने जरा सा टोका टाकी कर दी तो आप उससे युद्ध भी कर लेते हो। यानी जब सुख की घटना घटे तो बहुत उत्तेजित ना हो जाओ, बस इतना ही समझो, साक्षी भाव से उससे दूर खड़े होकर देखो कि सुख की यह घटना घटी, उत्तेजित ना हो। कोई बहुत फूल माला तुम्हें पहना दे तो फूल के कुप्पा ना हो जाओ। जब ऐसी सुख की घटनाओं में आप बहुत अधिक उत्तेजित होना बंद कर देंगे, तो जब दुख की घटनाएं आएंगी तो आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन होगा। उन दुख की घटनाओं में भी बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होंगे, यानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित नहीं होंगे। उन दुखों की पीड़ा आपको नहीं पकड़ेगी। और यही अभ्यास करते रहेंगे कि आपको साक्षी बने रहना, साक्षी बने रहना, साक्षी बने रहना। ये साक्षी शब्द अपने में बड़ा विस्फोटक, बड़ा क्रांतिकारी और आपके भीतर के रसायन को पूरी तरह बदल देने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने साक्षी संन्यास दीक्षा ली है आज, तो कोई मैं कर्मकांड नहीं देता हूं कि अपना चोला बदल दो, कि अपना कंठी ले लो, कि माला ले लो, कि ये कर्मकांड करो, कि वो कर्मकांड करो। सिर्फ अपने नाम के आगे साक्षी शब्द जोड़ दो, ताकि आपका नाम जब भी कोई ले, जब भी आप अपना नाम किसी को बताएं, साक्षी आपको याद आ जाए, साक्षी की याद आपको हमेशा बनी रहे। नहीं तो साक्षी ही भूलने लगेगा आपको। जब मुझे देखेंगे तो याद आएगा कि मैंने साक्षी दीक्षा ली है। ये आपको हमेशा नॉक करता रहे। कोई चीज होनी चाहिए जो नॉक करती रहे। ये जितने कर्मकांड हमारे पैदा हुए हैं वो सब इसीलिए पैदा किए गए थे कि इन कर्मकांडों के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन के आयामों की याद दिलाई जाए। लेकिन आप उन चीजों को याद करना भूल गए, सिर्फ कर्मकांडों को करते रहे। जैसे कहा गया कि जब मंदिर जाओ तो देवी देवता के चरणों में अपने अहंकार का निवेदन करो, अपना अहंकार चढ़ा दो। तो अहंकार कैसे चढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने कहा कि नारियल ले आओ और नारियल फोड़ो प्रतिमा के चरणों में। यानी कि आपने अपना सर चढ़ा दिया। नारियल आपके सर जैसा है, आप ध्यान से देखिए तो उसमें कुछ नाक जैसा और आंख जैसा भी बना होता है, बाल भी होते हैं। तो वो आपके सिर का प्रतीक है कि आपने अपना सिर चढ़ाया, अपने अहंकार को चढ़ा दिया। लेकिन अब आप नारियल चढ़ाते चले जा रहे हैं धड़ाधड़, और मंदिरों में मैंने देखा है कि वही नारियल सैकड़ों साल से चढ़ाए जा रहे हैं। दिन में चढ़ाए जाते हैं, फिर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर आसपास की दुकानों में पहुंचा दिए जाते हैं, फिर अगले दिन उनकी बिक्री होती है, फिर पहुंचा दिए जाते हैं दुकानों में। मंदिर से दुकान, दुकान से मंदिर, नारियल चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रतीक जिस चीज़ का था कि अपना सिर चढ़ाना, अपना अहंकार चढ़ाना, वो बात ही हम भूल गए पूरी तरह। सिंदूर चढ़ाने की परंपरा पैदा हुई। मनुष्य का सबसे प्रिय चीज़ क्या है? रक्त, कि अपना रक्त दान करो, रक्त चढ़ाओ उनके चरणों में। उसके प्रतीक के रूप में सिंदूर की अवधारणा की गई। लेकिन सिंदूर चढ़ रहे हैं, नारियल चढ़ रहे हैं, उनके पीछे जो मर्म था वो भूल गए हैं। इसलिए मैं कोई कर्म कांड नहीं देना चाहता हूँ। एक शब्द साक्षी आपके नाम के साथ जुड़ जाए, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप साक्षी हैं, साक्षी हैं, साक्षी। साक्षी शब्द आपके नाम के साथ क्यों जुड़ा, इसके पीछे जो मर्म है वो आपको हमेशा याद रहे। तो धीरे धीरे जिंदगी में जो भी सुख दुख आएंगे उनमें आप साक्षी होते चले जाएंगे। और जब व्यक्ति सुखों के दुखों के पार जीने लगता है, साक्षी में जीने लगता है, जब साक्षी भाव पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है,
उसी अवस्था को हम कहते हैं बुद्धत्व की अवस्था, उसी को हम कहते हैं सिद्धत्व की अवस्था, उसी को हम कहते हैं मोक्ष, उसी को हम कहते हैं मुक्ति, उसी को हम कहते हैं निर्वाण, उसी को हम कहते हैं कैवल्य। कुछ भी कहो, वो है कि इस संसार में रहते हुए जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप साक्षी हो जाए। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही साक्षी। देवभूमि हरिद्वार, जहां सदियों से गूंज रही हैं वेदों की ऋचाएं, जहां बह रही है ज्ञान ध्यान की अविरल धारा गंगा, जहां होती है शांति की अनुभूति, जहां पूरी होती है आपकी खोज, आप सादर आमंत्रित हैं। आए हरिद्वार और 19 से 21 नवंबर तक रहें हमारे साथ। सद्गुरु साक्षी श्री के सानिध्य में आपको मिलेगा जीवन में हमेशा आनंदित रहने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने और ध्यान को उपलब्ध होने का विज्ञान। हमारा वचन है, ये 3 दिन बदल देंगे आपका जीवन। इस विशेष अनुभूति के लिए संपर्क करें इन मोबाइल नंबरों पर या जाएं हमारी वेबसाइट www.sciencedivine.org पर।